हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमने जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो उसी सीरीज़ को आगे करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको दूंगी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से सुरक्षा की श्रेणियों के कितने प्रकार हैं? भारत में मुख्य रूप से सुरक्षा की श्रेणियों के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4। भारत में मुख्य रूप से सुरक्षा की 4 श्रेणियां हैं। और वो जो 4 श्रेणियां हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहली है एक्स, दूसरी है वाई, तीसरी है जेड और चौथी है श्रेणी जेड प्लस। तो भारत में जो सुरक्षा की श्रेणियां हैं वो 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस। ये 4 प्रकार की सुरक्षा की श्रेणियां हैं भारत में। और इन चारों से अलग एक और सुरक्षा है, वो है, उसका नाम है एसपीजी। एसपीजी, ये जो एसपीजी सुरक्षा है ये किन्हें प्रदान की जाती है? ये दी जाती है जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और उनके परिवार के लिए। मतलब जो एसपीजी, ये वाली सुरक्षा हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी फैमिली और जो भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन सब के परिवारों को ये एसपीजी सुरक्षा दी जाती है, जो एक विशेष दल है। तो भारत में 4 प्रकार की सुरक्षा की श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, बीरबल नाथ समिति। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा की स्थापना बीरबल नाथ समिति की सिफारिश पर की गई थी। और ये जो बीरबल नाथ समिति है ये कब बनी थी? ये बनी थी सन 1984, 1984 में बनी थी ये बीरबल नाथ समिति, जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद ये बीरबल नाथ समिति, इसके द्वारा एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई इनकी सिफारिश पर। और मैं आपको बता दूं कि सन 1991 में जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद जो एसपीजी सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करके प्रधानमंत्री और उसके परिवार के सदस्यों को 10 साल के लिए एसपीजी सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया था। कब? 1991 में जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनकी हत्या हुई थी, तो उस समय एक सुरक्षा अधिनियम में संशोधन हुआ था जिसमें बताया गया था कि उनके परिवार के सदस्यों को 10 साल के लिए एसपीजी सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन इसे जो है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया था। तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा है यानी कि एसपीजी, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी फैमिली को दी जाती है, तो इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की थी? वो की गई थी बीरबल नाथ समिति के द्वारा। कब? सन 1984 में। और बाद में इसे घटाकर जो है 1 वर्ष कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी जिन्हें फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया, वो कौन है? देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी जिन्हें फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया, वो कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शालिजा धामी। तो जो शालिजा धामी हैं उन्हें फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया है, और जो हमारे देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी हैं। इसमें इसमें जो है भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन फ्लाइट एयरफोर्स, इसकी विंग कमांडर है शालिजा धामी। उनको फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया, और उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर इकाई के फ्लाइट कमांडर के
रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। उन्हें कहाँ की रहने वाली है? यह है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। वहाँ पर इन्हें हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर इकाई के फ्लाइट कमांडर के रूप में वहाँ पे उन्हें नियुक्ति मिली है और वे इस पद पर पहुँचने वाली भारत की पहली वायुसेना महिला अधिकारी होंगी। मतलब भारत की पहली महिला अधिकारी होंगी जो वायुसेना में इस पद पर पहुंची है, फ्लाइट कमांडर फ्लाइंग यूनिट की। तो देश की जो शालिजा धामी है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं, वो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर उन्हें नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह देश जिसने अति उन्नत स्वयं विकसित बावर 373 नामक वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया, वह कौन सा देश है? मतलब कौन से देश ने अति उन्नत स्वयं विकसित बावर 373 नामक वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 ईरान। तो ईरान वह देश है जिसने अति उन्नत स्वयं विकसित बावर 373 इस नाम की वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जो है वो राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस पर, किस दिवस पर? तो राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस पर बावर 373 नाम से अपनी एक घरेलू विकसित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया। और जो बावर शब्द है इसका मतलब होता है फारसी में विश्वास। बावर शब्द का फारसी में अर्थ होता है विश्वास। तो इन्होंने इस रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है और यह जो है एक लंबी दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली है बावर, जो कि ईरान ने इसका अनावरण किया है। कब? राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस के अवसर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा बल की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो किसके सिफारिश पर ये 60 वर्ष निर्धारित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा बल की सेवानिवृत्ति आयु जो 60 वर्ष है वो निर्धारित की है किसने? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली उच्च न्यायालय के जो डिसीज़न आया था उसके बाद ही हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछें कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, इसके सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु वो कर दी है कितनी? 60 वर्ष निर्धारित करती है इन्होंने। और CAPF का नेतृत्व आर्मी कमांडर के बजाय कौन करता है? एक IPS। इसका जो नेतृत्व करता है वो करता है IPS, ना कि आर्मी कमांडर। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु वो कर दी गई है 60 वर्ष और इसका नेतृत्व करता है IPS अधिकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह उच्च स्तरीय समिति जिसने सर्वप्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की सिफारिश की थी, कौन सी समिति है? वह कौन सी समिति है जिसने सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के सुब्रमण्यम समिति। के सुब्रमण्यम समिति वह समिति है जिसने सबसे पहले CDS की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इसमें शब्द आया है CDS, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसका जो पद है यानी कि ये पोस्ट कब ये प्रस्तावित की गई थी? इसे जो सिफारिश तो की थी के सुब्रमण्यम समिति ने, लेकिन इस पद की जो प्रस्तावना दी गई थी ये प्रस्तावित की गई थी सन 1999 में। सन 1999 में कारगिल के संघर्ष के बाद उच्च सैन्य सुधारों की सिफारिश के लिए नियुक्त के सुब्रमण्यम समिति के द्वारा CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का प्रस्ताव दिया गया था। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के
ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की है। इसमें जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में सेवाएं देना। यानी कि जो CDS है इसका क्या काम हो जाएगा? ये जो है हमारे जितने भी परमाणु के मुद्दे हैं उन पर प्रधानमंत्री के को जो है सलाह के रूप में अपनी सेवाएं देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीम नौसैनिक अड्डा यानी रीम नेवल बेस किस देश में स्थित है? रीम नौसैनिक अड्डा, रीम नेवल बेस कौन से देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कंबोडिया। कंबोडिया देश में स्थित है रीम नौसैनिक अड्डा। रीम नौसैनिक अड्डा ये जो है कंबोडिया यानी कि चीन, चाइना के कंबोडिया के बीच में एक नौसैनिक समझौता हुआ। ये किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? ये हुआ था चीन और कंबोडिया के बीच में एक नौसैनिक समझौता हुआ, जिसमें चीन को कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया और इस समझौते से चीन की सैन्य पहुंच थाईलैंड की खाड़ी तक हो जाएगी। इस समझौते से क्या हुआ? जो चीन की जो आर्मी की फोर्स है उसकी पहुंच थाईलैंड की खाड़ी तक हो जाएगी और यह जो है एक दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का पहला समर्पित नौसैनिक अड्डा होगा। कौन सा? रीम नौसैनिक अड्डा। ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में चीन का पहला समर्पित एक नौसैनिक अड्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह देश जिसके साथ भारत द्वारा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास गरुड़ 4 का आयोजन किया गया, वह देश कौन सा है जिसके साथ भारत द्वारा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास गरुड़ 4 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। तो फ्रांस वह देश है जिसके साथ भारत द्वारा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास गरुड़ 4 का आयोजन किया गया है। और फ्रांस के जो मोंट डे मार्सन में 1 से 12 जुलाई तक भारत और फ्रांस के बीच ये एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास गरुड़ 4 आयोजित किया गया है। किन दो देशों के बीच? भारत और फ्रांस के बीच ये जो है गरुड़ 4 नाम से युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। और ये पूछा जाए कि ये युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण था, तो ये गरुड़ 4 जो है युद्ध अभ्यास का 6वां संस्करण था। और 5वां संस्करण जो है इसका जून 2014 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया था। जो 5वां संस्करण है इसका वो जून 2014 में जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया था। और फ्रांस की वायुसेना की तरफ से बहुत सारे अन्य विमानों के अलावा एक राफेल विमान ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कल्याणी राफेल एडवांस लिमिटेड, राफेल एडवांस सिस्टम और भारत की कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम यानी JV डैश है। JV ये है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम लिमिटेड, राफेल एडवांस सिस्टम और भारत की कल्याणी स्ट्रेटजिक, इन दोनों का जो है ये एक कॉम्बिनेशन है। कल्याणी राफेल यानी कि कल्याणी स्ट्रेटजिक और दूसरा है राफेल एडवांस सिस्टम। तो इसका जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये मतलब इसमें पूछा गया कि कितने अनुपात में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 49:51। इसमें से जो राफेल एडवांस सिस्टम है, फर्स्ट वाला राफेल एडवांस सिस्टम, ये कहाँ का है? ये है इज़राइल का। राफेल एडवांस सिस्टम है इज़राइल का। और जो दूसरा है कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम है इंडिया का। तो राफेल एडवांस सिस्टम जो इज़राइल का है वो है 49% और भारत की कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम लिमिटेड ये है 51%। तो इनका जो है 49 और 51 के रेशियो में ये एक संयुक्त उद्यम है और ये भारत में पहली निजी मिसाइल उत्पादन सुविधा है। ये रक्षा प्रणालियों को तैनात करने और मिसाइल और उपकरणों के दीर्घकालिक रखरखाव प्रदान करने के अलावा इसका काम क्या है? मिसाइल और इंटरसेप्टर का उत्पादन करना। इन रक्षा प्रणालियों का काम क्या है?
रक्षा प्रणालियों को तैनात करने और मिसाइल और उपकरणों के रखरखाव प्रदान करने और इससे अलग मिसाइल और इंटरसेप्टर का उत्पादन करना। यह भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया गया? सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, सुदर्शन। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान की सीमा के साथ घुसपैठ रोधी ग्रिड को इसे मजबूत करने के लिए एक सुदर्शन नामक बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू किया है। और ये कब शुरू किया गया है? इस ऑपरेशन को शुरू किया गया 1 जुलाई। इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है 1 जुलाई को, और ये जो है भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई को कवर करेगा, जिसमें से जम्मू पाकिस्तान के साथ लगभग 485 किलोमीटर की सीमा और पंजाब में लगभग 553 किलोमीटर की सीमा शामिल है। तो सीमा सुरक्षा बल ये जो है पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने के लिए एक सुदर्शन नाम से अभ्यास इसका आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।